वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग क्लियर करेंगे कि गुडविल होती क्या है। देखो, आप जब भी अपने छोटे सिबलिंग को कोई मार्केट में परचेज करने के लिए भेजते हो तो पर्टिकुलर उस कंपनी का नाम बता के भेजते हो कि ये प्रोडक्ट खरीद के लाना, वो उसकी गुडविल है, मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो मीनिंग हमें क्लियर हो गया। मीनिंग क्या है हमारा गुडविल का? इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स देम टू अर्न हायर प्रॉफिट। जो हमारी गुडविल है उसके बिहाफ पर हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है फ्यूचर में। ठीक है, तो मीनिंग के हिसाब से हमारा इसके फीचर्स भी क्लियर हो गए हैं। फीचर्स में देखो, सबसे पहले हमारा फीचर हो गया है कि इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स होती है हमारी गुडविल। कभी भी ना तो टच कर सकते हैं ना इसको हम देख सकते हैं, सिर्फ इसको फील किया जाता है। तो ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। दूसरा इसका फीचर हो गया कि ये हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। हायर प्रॉफिट अर्निंग, जिस कंपनी की या जिस बिजनेस की गुडविल ज्यादा अच्छी होगी उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा ही अच्छी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें गुडविल की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत देखो अलग अलग केसेस में पड़ती है। सबसे पहले तो हमारा हो गया कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब देखो चेंज कैसे करेंगे। सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रीवियस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। फ्यूचर में 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1 हो जाएगी। अब देखो, जो पास्ट का प्रॉफिट है पहले वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। अब फ्यूचर में जो चेंज हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, बी को ज्यादा मिल रहा है 2/4, यानी कि हाफ बी को मिल रहा है। पहले 1/3 मिल रहा था, अब इसको हाफ मिल रहा है। तो जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है प्रीवियस में जो हमने मेहनत की होगी पार्टनर्स ने, वो तो सबने इक्वल की हुई है और अब फ्यूचर में बी ज्यादा ले लेगा। तो इस केस में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा और जो गेनिंग पार्टनर होता है फ्यूचर का उसको डेबिट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो, इसका सबसे पहले मेरा केस हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा हमारा क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर थर्ड केस है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, अगर मैं बिजनेस को सेल करना चाह रही हूँ तो उस टाइम पे भी मैं अपनी गुडविल को इवेल्युएट करूंगी कि मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट, मेरा नाम है बिजनेस में, मार्केट में मेरा नाम इतना है, उसका मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है जब एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, उस टाइम पर भी हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। तो ये हमारे 5 केसेस हैं जब हमें गुडविल को इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है। इन सब केसेस में देखो गेनर और सेक्रीफाइजर रहेगा ही रहेगा हर केस में। एट द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो नया पार्टनर है उसको भी कुछ हम शेयर दे रहे हैं फ्यूचर में, तो प्रीवियस पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, या तो सारे करेंगे या एक करेगा या 2 करेगा। ये हम इसके 4th चैप्टर में करने वाले हैं। इसी तरह से रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी अगर एक पार्टनर जा रहा है ड्यू टू रिटायरमेंट और ड्यू टू डेथ, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इंक्रीज कर जाएगी उनकी। अगेन गेनर और सेक्रीफाइस हो गया। सेल ऑफ बिजनेस में तो बिजनेस को ही बेच रहे हैं, तो जो हमने एफर्ट्स प्रीवियसली किए थे उनके बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, उसको हम गुडविल कह देते हैं। फिर अमलगमेशन, अगर हम 2 बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं तो दोनों बिजनेस की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी उसके बिहाफ पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को हमारे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो जनरेट होती है, उसके देखो सबसे पहला पॉइंट है मेरा एफिशिएंट मैनेजमेंट।
अगर मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सब वर्कर्स और टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड, लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस मेरा कौन से एरिया में लोकेटेड है, ये भी डिपेंड करता है। थर्ड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अगर इंफीरियर क्वालिटी है तो गुडविल डाउन हो जाएगी। अगर हमारी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो गुडविल इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड। किस तरह की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज, नेचर ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, ड्यूरेशन फॉर टाइम। ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छी है, सारे काम करने वाले हैं तो गुडविल इंक्रीज कर जाएगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडेड। सर्विस हम किस तरह की प्रोवाइडेड कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हैं तो रेपुटेशन ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है कई बार। नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस नेचर का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पास्ट परफॉर्मेंस, हमारी पहली परफॉर्मेंस कैसे थी, पहले हमने किस तरह से अपने वर्कर्स को ट्रीट किया या अपने कस्टमर्स को ट्रीट किया, उसके बेस पर हमारी रेपुटेशन इंक्रीज कर जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने साल हो गए हैं, अगर हमारा करंटली अगर स्टार्ट किया है तो गुडविल नहीं है, धीरे धीरे जो गुडविल जनरेट होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच बिजनेस हैज बीन स्टैब्लिश्ड, तो जितना टाइम हमारा बिजनेस को स्टार्ट किए वो हो गया उसके हिसाब से हमारी गुडविल इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम दो वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, परचेज गुडविल, और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो नाम से मैं क्लियर हो रहा, परचेज गुडविल। अगर कोई फर्म गुडविल को परचेज कर रही है, परचेज करने का कंसिडरेशन क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स। अगर हम किसी फर्म की गुडविल को परचेज कर रहे हैं, उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं, तो वो मेरी परचेज गुडविल हो गई। अब मैंने इसके लिए अमाउंट पे किया, अब मैंने पेमेंट किया तो बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। तो परचेज गुडविल की खासियत होती है कि ये हमेशा बैलेंस शीट में शो की जाती है। अब हम कैसे परचेज करेंगे, अभी तो मैंने आपको बोला था कि जो गुडविल है डेट इज इंटेंजिबल। अगर इंटेंजिबल है तो परचेज कैसे कर रहे हैं, तो इसको परचेज करने का तरीका क्या होता है कि अगर हम किसी दूसरे का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी फर्म है, वो एक्स वाई का बिजनेस एक्वायर कर रही है, ठीक है, और एक्स वाई से जो उसने एसेट्स लिए हैं, टोटल एसेट्स, जो टोटल एसेट्स हैं वो लेस देन टोटल लायबिलिटीज प्लस परचेज कंसिडरेशन के हैं, और जो वो अमाउंट पे कर रहे हैं, देखो एसेट्स कम मिले हैं, लायबिलिटीज और परचेज कंसिडरेशन हमारा ज्यादा हो गया, तो जो वो एक्स्ट्रा पे करेंगे अमाउंट, दैट अमाउंट विल बी फॉर गुडविल। तो ये मेरी परचेज गुडविल हो गई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड देखो नाम से पता चल रहा है, अपने आप जब हम गुडविल को जनरेट करेंगे तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के करने के लिए, जनरेट करने के लिए हमें टाइम पीरियड की जरूरत होती है। इनिशियल ईयर में, फर्स्ट ईयर में कभी भी गुडविल जनरेट नहीं होती, धीरे धीरे करके वो जनरेट होनी शुरू हो जाती है। और ये जितने ज़्यादा टाइम स्पेंड हम बिजनेस में करेंगे उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। इसके लिए मैंने देखो कोई अमाउंट पे नहीं किया, मैंने बोला सेल्फ जनरेटेड, अपने आप हो गई है ये, इसके लिए अमाउंट पे नहीं किया, तो ये मैं बैलेंस शीट में भी शो नहीं करूंगी, सिर्फ परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब मैं आपको परचेज गुडविल के बिहाफ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा रही हूं। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, अमृत फर्म्स एक्वायर बिजनेस ऑफ शिवम फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेड बाय चेक। मतलब अमृत ने बिजनेस खरीदा और अमृत ने ये सारी चीजें, एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ साथ उसको 5 लाख का चेक भी पे करना है शिवम को। अब एसेट जो जो उसने एक्वायर किया वो ये गिवन है, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 7,50,000, डेटर्स 1,50,000, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 5,20,000,
सैलरी पेएबल 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। जर्नल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स डेबिटेड, एसेट साइड यही है, अमाउंट लिख देते हैं 10,000, 7,50,000, 1,50,000, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। टू creditors 5,20,000, to salaries payable 75,000, to outstanding expenses 15,000 और शिवम का परचेज कंसिडरेशन है 5 लाख, टू शिवम 5 लाख। अब मैं इनका टोटल कर रही हूँ। देखो यहाँ पर 5 लाख, 5 और 5 10, तो ये हो गया, ये ज्यादा है, तो मैं इसका पहले टोटल कर रही हूँ। कितना आ गया है? 5,20,000, 75,000, 15,000, 5 लाख, 11,10,000 मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल मैं देख रही हूँ कितना आ रहा है? 10,000, 7,50,000, 1,50,000, 9,10,000। तो देखो मेरे एसेट्स जो है लेस देन लायबिलिटीज एंड परचेज कंसिडरेशन हो गया। ये जो अमाउंट हम शिवम को पे कर रहे हैं इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा आ गया 2 लाख। अब 2 लाख मैंने दोनों साइड इक्वल करनी है, तो डेबिट साइड पे मैं 2 लाख लिख दूंगी और ये मेरा अमाउंट हो गया गुडविल। साथ में मैं लिखूंगी बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी, रीजन नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड। अब उसके बाद परचेज कंसिडरेशन है, इसको अमाउंट हम पे करेंगे। कितना अमाउंट है? 5 लाख। तो सेकंड एंट्री मेरी हो जाएगी शिवम डेबिटेड टू बाय चेक, चेक वर्ड लिखा हुआ है तो टू बैंक अकाउंट 5 लाख बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन था ये 2,000 अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में भी मैं शो करूंगी। इसके बाद हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ।